नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। जिन प्रश्नों में बच्चे अटक जाते हैं, एग्जाम सेंटर में फंस जाते हैं, वो तोड़ सिखाऊंगा कि एग्जाम सेंटर में अगर ये सवाल दे दिया तो आप मात्र 10 से 20 सेकंड में करोगे। एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त में देता है तो वह ग्राहक को छूट देता है। अब पूछा क्या गया है, 24 आम पे एक आम मुफ्त में दिया तो उसने ग्राहक को छूट दी। वो छूट कितने परसेंट की थी? 2 की थी, 4 की थी, 6 की थी या 8 की थी? कितने परसेंट की थी वही बताना है। तो हमें बताना है छूट प्रतिशत। ठीक है, छूट प्रतिशत बताना है हमको। कैसे बताएंगे देखिएगा। हमने छूट कितने की थी? एक की छूट दी है ना, एक मुफ्त में दिया है। टोटल कितने दिए हैं? 24 तो खरीदे हैं तब दिए हैं और एक मुफ्त में दिया, टोटल दिए गए हैं 25। ठीक है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देना। 25 से 100 4 बार में कटेगा, 4 एक कम 4। भाई 4% की छूट है। क्या आप 10 सेकंड में नहीं कर पाओगे इस सवाल को? बी ऑप्शन हो गया सही जवाब। मुझे बता दीजिए, क्या आप 10 सेकंड में नहीं कर पाओगे? और हम जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइक। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर मांगते हैं। उन बच्चों के लिए शेयर कर देना जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, उनके पास पैसे नहीं है कोचिंग सेंटर तक की फीस देने की। तो कोई बात नहीं, हम फ्री में पढ़ाते हैं, कोई चार्ज नहीं है हमारा। हम कोई कोर्स आपके लिए पैसों में प्रोवाइड नहीं कराते हैं। हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है और बिल्कुल फ्री पढ़िए। ठीक है, और सभी बच्चों को बताइए कि हमारे चैनल पे कोई फीस नहीं है किसी भी चीज की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या होगी? छूट प्रतिशत बताना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया। तो बताना आसान है। कितने की छूट दी है? एक साड़ी मुफ्त दी है, एक की छूट। कितने खरीदोगे? 3 खरीदोगे तो 3 खरीदोगे, एक मुफ्त में दी जाएगी, टोटल कितनी दी जाएंगी? 4। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दो भाई। ठीक है, अब 4 से 100 को कटाओगे तो 25 बार में कटेगा। 25 का और इस एक का गुना करोगे तो भाई 25 ही रहेगा। जो छूट दी जा रही है ना, वो 25% की दी जा रही है। यानी कि हमारे सवाल को जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त देता है और ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है, तो बताओ उसने ग्राहक को कितने की छूट दी? बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। हमने देखो अभी अभी आपको छूट प्रतिशत सिखाया था, जिसमें हमने कहा कितने की छूट है? एक पेंसिल की छूट। तो एक ऊपर लिखिए। 4 पेंसिल खरीदी, एक मुफ्त में दी, टोटल दी गई 5। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 5 से 100 को कटाओगे तो 20 बार में, 20 एकम 20। तो इसका मतलब 20% की छूट दी गई। क्लियर है इतनी बात? 20% की छूट। तो ये हमारे पास एक छूट निकल के आई है अभी। अभी 15% की अतिरिक्त एक और छूट दी जा रही है। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए अभी आपको थोड़ा काम और करना है। ए प्लस बी प्लस का ए बी बट्टे 100, ये वाला फॉर्मूला और लगाना है। एक छूट है 20% की, पहली छूट 20% की है। दूसरी जो छूट है, ये भी छूट है, ये भी माइनस का रहेगा। ये छूट है 15 की। तो छूट है तो माइनस का, प्रॉफिट है तो प्लस का। तो दोनों छूट है तो दोनों माइनस का। माइनस माइनस प्लस होता है। पहली छूट 20 की, दूसरी छूट 15 की, बटे में है 100। ठीक है, चलिए 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 3 बार में गया। -20 माइनस का 15 मिलाकर के माइनस का 35 हुआ और प्लस का 3 हुआ। ठीक है, माइनस के 35 में से प्लस के 3 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 32। ठीक है, माइनस के 32 बचेंगे। तो हमारे पास माइनस के 32 बचा, तो इसका मतलब 32% की छूट है। ग्राहक को कितनी छूट दी? 32% की। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी पर 25% की छूट के बराबर है। उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 20% की छूट, दूसरी पर 25% की छूट।
तो इस सवाल को हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि उनका जो मूल्य है वो 90 रुपये और 40 रुपये हो सकता है। 90 हो सकता है तो 90 पे 20 की छूट, छूट का मतलब परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 दूनी 18। 40 पे लिखा लिया, 40 पे कितने की, 25 की, 25 की परसेंट का मतलब बटे में 100, 25 चौके 100, 4 से कटेगा 40, 10 बार में। तो यहाँ पे देखो ये बराबर नहीं है, यहाँ पे 18 निकल के आया, यहाँ पे 10, ये बराबर नहीं है, जबकि हमारा बराबर निकल के आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 50, इस पर 20 की, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 दूनी 10। चलिए दूसरी मूल्य 40 है, इस पर कितने की, 25 की, परसेंट का मतलब बटे में 100, 25 चौकू 100, 4 से कट गया 40, 10 बार में। अब देखो यहां भी 10 निकल के आया था, यहां भी 10 निकल के आ गया, बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बराबर आ गया, मतलब बी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न सभी को समझ में आ रहे हैं अच्छे तरीके से। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, उन दोनों वस्तुओं का मूल्य हो सकता है 80 रुपए 60 रुपए हो सकता है, 60 रुपए 40 रुपए हो सकता है, 40 रुपए 20 रुपए, 85 रुपए 60 रुपए, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से करेंगे तो पहला ऑप्शन मान लेते हैं कि 80 और 60 है, पहले 80 पे निकालो 15%, 80 पे निकालेंगे 15%, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, चलिए कटाइए, 5 दिया 15 और 5 से कटेगा ये 20 बार में, 20 से 4 बार में 80 और 4 दिया 12, इसका मूल्य 12 निकल के आया। अब 60 पे निकालिए, कितना, 20%, 60 पे 20%, परसेंट का मतलब बटे में 100, 20 से 100 5 बार में और 5 से 60 12 बार में, इसका भी निकल के आ गया 12। तो देखो समान आ गया हमारा, समान है ना, 12 12 समान है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 15% छूट दी गई है 45 रुपए की बचत करता है, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। बहुत अच्छा सवाल, 15% की छूट दी गई तो 45 रुपए की बचत हुई, तो इसका मतलब 15% की जो वैल्यू है ना वो 45 रुपए है, तो 1% की कितनी हो जाएगी, 3, 1% की 3, तो 100% की कितनी, 100% की 300। ठीक है, अब आप कहोगे सर 300 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है ना, 100% की वैल्यू 300 है। अब उसने क्या कहा कि 15% की जब छूट दी गई तो 45 रुपए की बचत करता है वो, तो इस 45 को इस 300 में से माइनस कर दो, 300 में से 45 को माइनस कर दो, बचेगा 255। अब 255 चेक करिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है ना, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई 25 रुपए की बचत करता है, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। आसान है, 20% की छूट दी गई तो 25 रुपए की बचत हुई, तो इसका मतलब 20% की जो वैल्यू है वो 25 रुपए के बराबर है। 20% की वैल्यू 25, तो 1% की कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं 1% की हो जाएगी 25 बट्टे 20। ठीक है, 1% की, 100% की निकालनी है तो 100 से गुना कर दो, 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। लेकिन इस 125 में से क्या करेंगे, इस 25 को माइनस कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर दिया था। ठीक है, इस 25 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 100। कितना भुगतान करना पड़ा, 100 रुपए का भुगतान करना पड़ा, पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना और वीडियो को सभी बच्चों में शेयर करना। ठीक है, कमेंट में बताना कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।